नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और एक बार फिर आपको हिंदी दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक हिंदी भाषी राज्य मध्य प्रदेश, जो देश का हृदय, देश का दिल है, वहां से हम आपसे रूबरू हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, जो व्यूअर्स इस प्रोग्राम को, इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। और हिंदी दिवस की श्रृंखला जो बंसल न्यूज़ की एक विशेष श्रृंखला है, जिसको लेकर हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। सुबह से आप देख रहे हैं ख़ास तौर पर हमारे विशिष्ट कार्यक्रम जो हिंदी दिवस से जुड़े हुए हैं। और इसी कड़ी में अब एक बहुत ही ख़ास मेहमान से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं। और ये ख़ास मेहमान जो हिंदी की राजदूत हैं और हिंदी से बेहद प्रेम करती हैं, ये आर्मीनिया से आती हैं। यानी ये भारत की नहीं है, भारत की सीमाओं से काफ़ी दूर आर्मीनिया नामक देश की निवासी हैं। नाम है इनका माने मर्कतच्यान। थोड़ा सा आपको कठिन लग सकता है। माने तो बहुत भारत में भी बड़ा जाना माना नाम है, माने को लेकर तो समस्या नहीं है, लेकिन मर्कतच्यान थोड़ा आपको अटपटा लग सकता है। लेकिन जब अभी आप उनकी हिंदी सुनेंगे तो आपको बिल्कुल ये लगेगा ही नहीं कि आप किसी विदेशी हिंदी प्रेमी से मुलाकात कर रहे हैं। इनके बारे में मैं बता दूं कि इन्होंने हिंदी में एमए किया है और फिर एमफिल भी किया है, और अब जेएनयू से वो रिसर्च स्कॉलर हैं और अंतिम चरणों में है उनका शोध प्रबंध का ये जो काम है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और बंसल न्यूज़ की पहली मुलाकात माने जी से हुई थी 2015 में, जो विश्व हिंदी सम्मेलन भोपाल में हुआ था और जिसमें दुनिया के अलग अलग हिस्सों से और भारत के अलग अलग हिस्सों से मेहमान आए थे। तो माने भी उसमें आई थीं और अपने सहज स्वभाव और अपने हिंदी प्रेम, और सबसे अच्छी बात जो उनके भीतर है कि एक मनुष्यता का जो गहरा भाव है, ह्यूमैनिटी का जो एक बहुत गहरा भाव है, उससे वो बहुत जल्दी अपनी लोकप्रियता में और वृद्धि कर लेती हैं। तो मैं ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगा, सीधे आपको दिल्ली ले चलते हैं जहाँ से माने हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। माने जी, बहुत स्वागत करता हूँ आपका बंसल न्यूज़ में। बहुत 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 धन्यवाद शरद जी। जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हिंदी दिवस की। और हिंदी के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार और जी मेरी ओर से जी जी, दर्शकों को और आपको हिंदी दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। वाह वाह। हमने आपसे 2015 में तो बात की थी और जी काफ़ी कुछ आपके बारे में जाना था, जब आपकी माता श्री भी आई आपके साथ और वो भी जी बहुत रुचि ले रही थी इन सारी चीज़ों 5 में। साल कैसे बीते शरद जी, मुझे न और जाने कैसे समय बीता, बिल्कुल सही पता नहीं कहा चला। आपने, बिल्कुल सही कहा। और इसकी वजह यह है कि आप भी बहुत व्यस्त रहीं अपने जी हिंदी संबंधी शोध अनुसंधान में, और जी हम लोग तो खबरों की दुनिया में चलते ही रहते हैं। जी तो ये जी दोनों ही चीज़ें व्यस्तता रहीं। लेकिन फिर भी मैं एक बार व्यूवर्स के लिए ये फिर आपसे जानना चाहूँगा जी कि दूर दूर आर्मेनिया से आकर हिंदी के प्रति ये प्रेम जो जागृत आपका हुआ, आप कैसे, इसकी कहानी कहाँ से शुरू होती है? एक बार और हमें याद ताज़ा कर दीजिए उसकी। बिल्कुल बिल्कुल। लंबी कहानी है, पर मैं संक्षेप में हम्म, अपना परिचय हम्म, देती हूँ। हम्म, मेरा नाम माने मकरतचान है। हम्म, मैं यूरेशिया, यूरोप और एशिया के बीच में, यानी पूर्व और पश्चिम के बीच में स्थित एक हम्म, खूबसूरत देश है जिसका नाम है आर्मीनिया। हम्म, वहां से बिलोंग करती हूँ, जी, वहां से हूँ। भारत और आर्मीनिया के बीच देखिए सदियों पुराना संबंध है। हम्म, और मेरे परिवार में माँ तो इतिहासकार है ही, हम्म, उनके माँ सहित और भी इतिहासकार है। हम्म, तो घर का माहौल इस तरह का था कि भारत के प्रति आकर्षण शुरू से था। जी, तो इस तरह से ये हुआ कि हाँ, एक और बात याद कर रही हूँ। हम्म, जब मैं 13 या 14 वर्ष की थी, तब मैंने रूसी भाषा में स्वामी विवेकानंद जी की एक पुस्तक पढ़ी, हम्म, 4 योगाओं पर। हम्म, तो उससे मैं खास प्रभावित हो गई थी, हम्म, और खासकर कर्म योग से। तो हम्म, मेरी रुचि बढ़ी, और आगे जाकर माँ का भी सुझाव रहा कि आप हिंदी सीखें। हम्म, तो इस तरह से मेरी कहानी शुरू होती है। हम्म, अ, अ, मेरा सबसे पहले मैंने येरेवान हम्म, मालदीव संस्थान से जी, संस्थान में दाखिला लिया, और वहाँ 2 वर्षों तक मैंने हम्म, पढ़ाई की, हम्म, हिंदी सीखी। हम्म, जिसके पश्चात मुझे लगा कि मुझे और चाहिए, हम्म, मुझे कुछ और चाहिए, आई नीड मोर। हम्म, तो
और मुझे भारत आने की बहुत इच्छा जिगरी थी, बहुत इच्छा थी। और मेरी जो शिक्षिका है बेला जी, उन्होंने उनका सुझाव था आया कि आपको ज़रूर भारत जाना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से आप ग्रास्प करती है चीज़ों को, जितनी जल्दी करती हैं, जितनी तेज़ी से करती हैं, तो आपको भारत जाकर ही हिंदी सीखना होगा तो बेहतर होगा। इस तरह से घर पर जब बात उठी तो उन्होंने सबसे पहले विरोध किया कि अकेले तो जाना संभव नहीं है। तो माता जी को अपना काम छोड़ना पड़ा। उन्होंने उनका जो त्याग है और जो उनकी भूमिका है भारत कि मैं भारत आ सकी, वो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत और इस तरह से मैं और माता जी भारत आए। और मेरा दिल्ली विश्वविद्यालय में मेरा दाखिला हुआ बीए स्नातक में, स्नातक में दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलतराम महाविद्यालय में। तो जब मैं यहाँ आई तो मुझे सबसे पहले लगा कि बहुत कठिन है, पढ़ाई बहुत कठिन लगी और बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि 2 साल की मैंने पढ़ाई की थी बस। और वहाँ मुझे झटपट आर्मीनिया में समझा लेते थे हिंदी के शब्द, और यहाँ पर वो सुविधा नहीं थी। तो जाहिर है कि मुझे बेहद कठिनाई महसूस हुई। मैं कैसे सफल हो पाऊंगी, इस मानसिक परेशानी से मैं गुजर रही थी कि और वापस तो लौटा नहीं जा सकता, क्योंकि अब तो वापस नहीं जा सकते, क्योंकि पिताजी मेरे भारी भरकम खर्च, आप जानते हैं विदेश में रहना उतना आसान नहीं है। तो उस मानसिक परेशानी से गुजरते गुजरते मुझे लगा नहीं, युद्ध स्तर पर काम करना होगा, पढ़ाई करनी होगी, तब जाके मैं सफल हो पाऊंगी। तो मैं 14-15 घंटों तक पढ़ने लगी और धीरे धीरे मुझे चीजें समझ आने लगी। तो इस तरह से तृतीय वर्ष तक आते आते मुझे लगा नहीं, मुझे इसमें आगे बढ़ना है। तो मैंने एमए की स्नातकोत्तर की परीक्षा में उत्तीर्ण हुई और मैं पास भी हुई, और फिर स्नातकोत्तर की पढ़ाई भी उसी संस्थान से, दौलतराम से मैंने पूरी कर ली। जिसके पश्चात 2013 में आईसीसीआर, आप जानते हैं, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद से मुझे छात्रवृत्ति मिली। उन्होंने भारत सरकार की, मैं अब चूंकि यहाँ बोल भी रही हूँ तो कृतज्ञता जाहिर करना चाहती हूँ भारत की उदार नीतियों को। उसी मेरे हिंदी के मतलब हिंदी में आगे बढ़ने के लिए यदि इनका श्रेय बहुत बड़ा है, खासकर आईसीसीआर का। तो एमफिल, जैसा आप जानते हैं, एमफिल मैंने पूरी कर ली। मेरा जो लघु शोध था वो निर्मल वर्मा पर था। निर्मल वर्मा जी से, जो कि हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण लेखक है, उनसे मैं स्नातक के दिनों से बहुत प्रभावित थी। तो उन पर मैंने शोध किया और अब मैं पीएचडी कर रही हूँ। और मेरे जो पीएचडी का विषय है वो हिंदी नवजागरण और आर्मीनियाई नवजागरण 19वीं शताब्दी में जो हुआ था, उसका तुलनात्मक अध्ययन है। जी। वाह वाह वाह, एक लंबी यात्रा, ढेर सारी मेहनत, कई बार ये चिंता और ये आशंका भी कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, पिताजी का भरोसा, माताजी का भरोसा, ढेर सारा खर्च, एक नया मुल्क, एक नई भाषा, और उसके बीच में एक माने जी का एक संकल्प कि नहीं, करके दिखाना है। हिंदी को जब आप जानती गई, समझती गई, और अब तो मैं ये कहूँगा कि हिंदी आपकी मातृभाषा ही है, जैसे आर्मेनियाई बोलेंगे उसको, जो आपकी मदर टंग है, पहली आर्मेनियाई जी। तो उसके साथ ही अब हिंदी भी आपकी मातृभाषा है, मैं बेहिचक ये कह सकता हूँ। जिस तरह भारत, आर्मेनिया तो मेरी जन्मभूमि है, पर भारत मेरी दूसरी मातृभूमि है, जिसके प्रति निष्ठा और सम्मान उतना ही है जितने अपनी जन्मभूमि के प्रति है। क्योंकि क्योंकि भारत ने ही तो मुझे आगे बढ़ने का, सीखने का, मेरा बौद्धिक और मानसिक विकास यही तो हुआ है। इसलिए उसके प्रति मेरी जितना आर्मेनिया के प्रति निष्ठा और सम्मान है, उतना ही भारत के प्रति भी है। जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। आप जैसे हिंदी को समझती गई, तो हिंदी की, आज हिंदी दिवस पर अगर हम बात करें तो हिंदी का क्या पक्ष आपको बहुत अनुकूल लगा? एक हिंदी भाषी होने के नाते मेरी बड़ी उत्सुकता है कि एक विदेशी तो नहीं कहूँगा अब आपको, क्योंकि आप कई मायनों में तो आप हम लोगों की तुलना में ज़्यादा हिंदी भाषी हैं। क्या लगा आपको हिंदी की विशेषता, हिंदी की विशिष्टता,
हिंदी का कोई ऐसा महत्व के क्या क्या लगा आपको, जैसे जैसे आप हिंदी में आगे बढ़ती चली गई, निर्मल वर्मा से लेकर आज आप एक बहुत ही आर्मीनियाई और भारतीय हिंदी साहित्य जगत को लेकर एक तुलनात्मक अध्ययन कर रही हैं। जी जी। तो जब मैं पहली बार भारत आई थी, शायद यह संभवतः उससे पहले भी, मैंने पाया कि हिंदी एक समृद्ध भाषा है, और जो हिंदी की आम बोलचाल की जो भाषा है, उसमें अन्य भाषाओं के समावेश ने उसे और समृद्ध बनाया है। तो अपने विपुल साहित्य, अपने समृद्ध साहित्य के कारण, अपनी विविधता के कारण, अपनी इंद्रधनुषी छटा के कारण, अपने अनुभवों की व्यापकता के कारण, हिंदी को जो इतने कम समय में जो स्थान मिला है, जो जगह मिली है, मुझे लगता है वो वाकई गर्व करने की बात है। बिल्कुल। और मुझे इस बात का भी अभिमान है कि मैं हिंदी की विद्यार्थी हूँ। बिल्कुल। और मुझे इस चुनाव पर मैंने हिंदी चूज किया, इस पर मुझे हमेशा एक तरह से अपने पर गर्व है। जी जी, बिल्कुल ठीक है, और गर्व आप ही को नहीं है, पूरे भारत को गर्व है आप जैसे मेहमानों पर। जो मेहमान क्या, अब तो हमसे ज़्यादा भारतीय हो गए हैं, लेकिन ये बहुत सुंदर बात है कि हम आपको जब देखते हैं तो हमें ये लगता है कि वाकई हिंदी का आकर्षण और हिंदी कितनी एक गहरी भाषा है। ये भी मेरी उत्सुकता है, और मेरे साथ जो इस प्रोग्राम को देख रहे होंगे लाखों दर्शक, उनकी भी ये उत्सुकता है कि इसके बाद जब आपका पीएचडी कंप्लीट हो जाएगा तो आपकी कर्मभूमि क्या बनेगी? आर्मीनिया में कोई हिंदी का विश्वविद्यालय जहां आप हिंदी के प्रशिक्षण से जुड़ेंगी, या भारत में ही कोई संस्थान होगा, या आपने अभी इन सारी चीज़ों को ओपन अप करके रखा है, इनको खुला छोड़ रखा है, अभी आपने बहुत ज़्यादा सोचा नहीं है? बिल्कुल, आपने सही कहा शरद जी। अभी आप जानते हैं, शोधकर्ता के रूप में बहुत सारी चुनौतियां खड़ी होती हैं, और ऐसा नहीं है कि जितना बीए के समय में कठिन था, पढ़ाई जो कठिन थी, उतनी ही अभी भी लगता है। अभी पढ़ाई उतनी ही कठिन अभी भी लगती है। तो भाषा ऐसी चीज है कि उसमें अथक प्रयास करना होता है। तो मैंने अभी तक इस निष्कर्ष पर नहीं आ पाई हूँ कि मुझे वापस लौटना चाहिए या फिर यहाँ पर किसी तरह से रोजगार की तलाश करनी चाहिए। पर बहुत ही जल्द शायद शोध समाप्त करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर आ जाऊंगी, ये निर्णय लूंगी। पर आज हिंदी दिवस है, मैं आपसे कुछ जरूरी बातें कहना चाहती थी। हाँ जी, बिल्कुल। एक विदेशी होने के नाते देखिए, हिंदी ऐसी भाषा है जो आज दुनिया में बहुत बोलने वालों की संख्या के लिहाज से बहुत लोग हैं जो बोलते हैं। स्वयं 70 करोड़ माने जाते हैं ना हिंदी में। बोलने वालों की संख्या 70 भारत मानी जाती है, लेकिन विश्व में और भी बहुत अन्य लोग इसमें बात करते हैं, हिंदी बोलते हैं, समझते हैं, बात करते हैं हिंदी में। पर शक्तिशाली इसलिए भी नहीं मानी जा सकती हिंदी, क्योंकि उस हिंदी पर अस्तित्व का जो एक संकट है, या उसका जो खतरा है, जितना हिंदी पर ही है उतना ही आर्मीनियाई पर भी है। क्योंकि आज भूमंडलीकरण का दौर है और बाजारवाद हावी है। तो ऐसे में शक्तिशाली जो भाषा है वो अंग्रेजी मानी जाती है। पर इसी के साथ साथ हमें इसलिए अथक प्रयास करते रहना चाहिए कि जो भाषा जो हमारी संस्कृति की वाहक है, वो जो हमारी राष्ट्रीय जातीय पहचान, जातीय से मेरा मतलब जात पात से नहीं है, राष्ट्रीय पहचान की जो भाषा है, उसको उसके संवर्धन और संरक्षण में हमें अथक प्रयास करना होगा। पर इसके साथ साथ इसमें रोजगार की जो संभावना है उसे उन्हें बढ़ाना होगा। एक विदेशी होने के नाते जब मैं सोचती हूँ तो बहुत ही कम ऐसे अवसर दिखते हैं। जैसे मेरे जो मित्र मंडल में अनेक ऐसे मेरे मित्र हैं जो स्वयं इस अस्तित्व के संकट से गुजर रहे हैं। अब जैसे कहा, भारत के बाहर विश्वविद्यालय, चंद विश्वविद्यालय हैं जहाँ पर आर्मीनिया में भी है, रूस में भी है, जहाँ पर हिंदी सिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है। पर
वहाँ जो लोग स्थान पाते हैं वो 20-25 सालों तक वहाँ पे बने रहते हैं। अब ऐसे में दूसरे लोगों के लिए संभव नहीं होता कि वे विश्वविद्यालय में रोजगार पाए। तो इसलिए भी मेरा भारत सरकार से आग्रह है कि वे इस दिशा में कुछ कुछ करे। जी जी और जी। जी, और जो अपॉर्चुनिटीज किसी भी राजनयिक नहीं तो सांस्कृतिक किसी भी क्षेत्र में सिर्फ बाहर ही नहीं बल्कि भारत में भी जी इस तरह के अवसर उपलब्ध कराए। यह आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है और निश्चित तौर पर आज हिंदी दिवस पर हमें उन चुनौतियों पर भी ज़रूर गौर करना ही है जो हिंदी के सामने खड़ी हैं। और हम सिर्फ आंकड़ों से संतुष्ट नहीं हो सकते हैं कि करीब करीब 70 करोड़ लोग हिंदी बोलते हैं या हिंदी फिल्में बड़ी मकबूल हैं या अब हिंदी, क्योंकि हमें ये सब इसको टोटलिटी में समग्रता में देखना होगा कि हिंदी की वैज्ञानिकता कितनी है। हिंदी लोकप्रियता की दृष्टि से अभी तक हम यूएनओ में उसको मान्यता दिलाने के लिए प्रयास ही कर रहे हैं। जी, तमाम चीज़ें। आप कुछ और जोड़ना चाह रही थी मानी जी इसमें? श्री जी, एक और बात है। आजकल अब हम सब जानते हैं अंग्रेजी और हिंदी का विवाद जो चल रहा है, वो अपनी जगह पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण विवाद है। पर इसी के साथ साथ हिंदी को बहुत कठिन भाषा बनाने की जो कोशिशें होती हैं वो बंद होना चाहिए। और इसी के साथ साथ मैं ये भी कहती हूँ कि जो लोग अंग्रेजी को भारत में अगर किसी भाषा की जरूरत है तो वो अंग्रेजी है, वो जो लोग समझते हैं वो कितने गलतफहमी में है। बिल्कुल सही है, उन्हें समझना चाहिए। पर वो और ऐसा विकृतीकरण बंद होना चाहिए। जब हम हिंदी में बात करते हैं तो मानक हिंदी में बात करें। आप जानते हैं पत्रकारिता भी आजकल हम कैसी पत्रिकाएं, कैसी हिंदी भाषा, कैसी हिंदी हम पढ़ते हैं, वर्तनी आदि बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी समस्याएं हैं, वो एक तरफ छोड़े। पर जो भाषा के साथ अगर हम दूसरे भाषा के संस्कार से जो उपजे शब्द है अगर उन्हें उसी तरह से ले हैं तो उसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, उससे नुकसान नहीं होता है। हम देखते हैं कि के समय से हिंदी में फारसी, उर्दू, अन्य भाषाओं के समावेश होता है और लेन देन तो होता रहता है भाषाओं में। बहुत सुंदर बात कही आपने, बहुत सुंदर बात कही आपने। और इसीलिए जब मैं महाराष्ट्र जाता हूँ तो मैं जब बहुत कठिन हिंदी देखता हूँ तो अच्छा नहीं लगता है और ऐसा लगता है कि मराठी मिश्रित अगर हिंदी हो और हिंदी का लचीलापन हिंदी को और ज़्यादा लोकप्रिय करेगा। इसी तरह दक्षिण भारत में हम जाएं तो वहाँ तेलुगु, कन्नड़, तमिल, इसके साथ हिंदी का कुछ एक सम्मिश्रण हो। इसी तरह से अलग अलग राज्यों में तो ये हिंदी को आप बिल्कुल ठीक आपने संकेत किया है। और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका जो हिंदी प्रेम रहा, हिंदी में आपने जो पढ़ा साहित्य, आपके प्रिय लेखक निर्मल वर्मा जी तो होंगे ही क्योंकि आपने काम किया उनके ऊपर और मुझे भी बहुत ख़ासतौर से उनकी कहानियों में या उनके उपन्यासों में पहाड़ जिस तरह से सामने आते हैं और एक उदासी, छिपी हुई उदासी जिस तरह चलती है वो मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। लेकिन आपके और प्रिय लेखक हिंदी में कौन कौन है? हाँ, देखिए, मध्यकाल से अगर शुरू करूं तो कबीर से मैं प्रभावित रही हूँ। पर आधुनिक अगर साहित्य की बात करें तो नहीं, उत्तर आधुनिक के आगे और निर्मल वर्मा जी तो है ही। पर कवियों के अगर मैं बात करूं तो मुझे नागार्जुन बहुत प्रिय है, मुक्ति बहुत प्रिय है। बहुत है, अनेक नाम दिए जा सकते हैं। सही बात है, वक्त कम पड़ जाएगा, इतना आपने। जी, कंक्लूड करूँगा। आर्मीनिया में हिंदी को लेकर निश्चित तौर पर एक प्रेम होगा ही, तभी एक माने जो हैं वहाँ से सफ़र शुरू करके दिल्ली तक आई हैं। मुझे ये बताइएगा कि आर्मीनिया में हिंदी को लेकर क्या माहौल है। और इस बातचीत को ख़त्म करने के पहले मैं आर्मीनियाई भाषा को भी प्रणाम करते हुए, जो आपकी मातृभाषा है, मैं ज़रूर चाहूँगा कि कुछ शब्द आप अपनी मातृभाषा यानी आर्मीनियाई लैंग्वेज भाषा में भी कहें, जिससे हम भी उसको उनको प्रणाम करते हुए उस भाषा को
समझ सकें। जो भी आप हिंदी भाषा के लिए आर्मीनियाई में कह सकें वो भी कहिएगा, लेकिन पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए, फिर उसके बाद। जी, आर्मीनिया में भारत को लेकर जब मैं आर्मीनिया में थी, 2008 की बात है, तब बहुत सारी संस्थाएं नहीं थी। अब संस्थाओं की संख्या बढ़ गई है वहां पर। अब हम देखते हैं कि इंडियन कल्चरल सेंटर भी की स्थापना हुई है, और भारत में भी हमने आर्मीनियन कल्चर सेंटर की स्थापना की थी 2015 में। तो इस तरह से मुझे लगता है कि माहौल बहुत अच्छा है। आई मीन जिस तरह से हिंदी के प्रति रुझान बढ़ रही है, उसको देखते हुए मैं कह सकती हूँ कि आर्मीनिया में इसका भविष्य है। पर इसमें और काम करना बाकी है। साहित्य संस्कृति शैक्षिक क्षेत्र में हम दोनों, भारत और आर्मीनिया के बीच संबंधों को मजबूत करने की दिशा में हमें काम अभी बाकी है, बहुत बिल्कुल। और एक उसकी राजदूत आप हैं, और हमें आपसे भी बहुत उम्मीदें हैं। अब ख़त्म करूंगा इस बातचीत को, कंक्लूड करूंगा। कोई आप हिंदी के बारे में आप आर्मीनियाई ज़ुबान में जो कुछ कहना चाहें, और थोड़ा हमें अर्थ भी बता दीजिएगा कहने के बाद कि आपने आर्मीनियाई भाषा में क्या कहा। जी जी, आपको समझ तो नहीं आएगा, पर हाँ, ठीक है। यस बख्शुनु मेमजेज, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। जी जी। सांकानु मेमजेज आरक्षितुन Yerjankution. Meचामेच हाचुकुचुंदेश। यानी मैं आपको शुभकामनाएं दे रही थी। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और पता नहीं कि उस जुबान को सुनकर भी ऐसा लगता है कि जैसे इसका कोई हिंदुस्तान की सरजमीन से कोई बहुत गहरा रिश्ता है। और यह आपने अपनी बातचीत के आरंभ में ये चीज़ कही भी, और शायद यही वजह है। जी जी जी, अब मैं ये जोड़ना चाहूंगी। भारत में आर्मीनियाई समुदाय बहुत सदियों पुराना रहा है। बहुत ही कम लोग जानते हैं, ये बहुत दुखद बात जानते हैं। जी, तो मैं अपने शोध के माध्यम से, अपनी रचनात्मकता के माध्यम से और अनुवाद के माध्यम से इसी दिशा में प्रयासरत हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे दोनों देशों के संबंधों पर को जाने, और हमारी मित्रता इसी तरह बढ़ेगी। बिल्कुल इस तरह मजबूत होगी। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। और किसी जाने माने विचारक ने कहा भी है कि विचारों की पोशाक भाषा है। तो संबंधों का पुल या संबंधों का ब्रिज भी जो है वो भाषा है। और आप आर्मीनिया और भारत के बीच में ये रहा है। मैं पहले तो आपको बहुत धन्यवाद करता हूँ और ढेरों शुभकामनाएं देता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आपने अपने मूल स्वभाव को, अपनी व्यक्तित्व की पवित्रता को बिल्कुल उसी तरह इंटैक्ट रखा है, अक्षुण्ण रखा है, जो आपका मूल स्वभाव है। और यही आपकी सफलता में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता रहा है और अदा करता रहेगा। मैं एक बार फिर आपको बहुत ढेरों शुभकामनाएं देता हूं कि आप हिंदी के मान को अपने कर्म से, अपने कृतित्व से बहुत आगे ले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद माने जी। थैंक यू। तो ये थी माने मरकतच्यान, जो मूलतः आर्मीनियाई हैं, यानी एक विदेशी हिंदी भाषी के हिंदी प्रेम को आपने और हमने देखा। और कितनी महत्वपूर्ण बात वो कहती हैं कि सिर्फ ये सोचने से कि 70 करोड़ लोग भारत में हिंदी भाषा को बोलते हैं या दुनिया में ये 6-7वें नंबर की सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है, तो हिंदी का विकास बहुत आगे होगा। बिल्कुल नहीं। जैसा माने कहती हैं वो बिल्कुल ठीक बात है कि हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए हम सबको न सिर्फ अपने हिंदी प्रेम को जागृत रखना होगा, बल्कि भारत की दूसरी भाषाओं से भी अपने संबंध गहरे रखने होंगे। भले ही हम हिंदी भाषी हों, और उनके साथ एक रिश्ता हमें बनाना पड़ेगा, उनकी भाषाएं हमें सीखनी चाहिए। और हिंदी को आधुनिक और वैज्ञानिक भाषा बनाने के लिए सरकारों से जो मदद की अपेक्षा है, आज हिंदी का कितना बजट है किसी सरकार के पास, खासतौर से हिंदी भाषी राज्यों की मैं बात कर रहा हूँ, तो ये ज़रूर हमें अपने गिरेबान में झांक कर देखना चाहिए कि हमारे पास कितना बजट है, और हिंदी के विकास के लिए, उसको एक वैज्ञानिक भाषा के तौर पर विकसित करने के लिए हम किस तरह से प्रयास कर रहे हैं। तो मुझे दीजिए इजाज़त। बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।